Yes, dear student, welcome to our YouTube channel Maxwell. Today I am going to discuss second method of a quadratic equation. To solve a quadratic equation by calculating the square method. तो बेटा ये आपके पास क्या होता है देखो, तो अंडर दिस मेथड तो मैंने कहा पहले कि फर्स्ट यू कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 when a is not 0। मान लो आपके पास ये कोई इक्वेशन है बेटा लाइक दिस, तो देख सकते हो आप a is 3 b 6 है एंड c 7 है, तो here a is not 0 क्योंकि 3 आ रहा है मेरे पास ऐसा बेटा। तो अंडर दिस मेथड तो देयर आर सम केसेस। केस नंबर 1, first divide by coefficient of x square that is by a। पता ये चला बेटा, equation becomes this one 0 by a, तो that is 0 बेटा। तो अगर मैं सर एग्जाम्पल का काम करूँ क्या, डिवाइड बाई a मतलब बाई 3, आप क्या कहोगे लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो अब मैंने इसको क्या लिखा इसके बारे में। सेकंड केस क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज बनी बेटा ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर मिसिंग है। क्यों, हमें पता है फॉर्मूला, अगर मेरे पास है ये x प्लस 3 का स्क्वायर है बेटा, जब तुम इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे बेटा, जिसका मीनिंग ये हुआ बेटा इस टाइप से। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, a प्लस बी लगाया मैंने इसमें फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया 6x। तो बेटा मैंने एक चीज आपको नोटिस कराई क्या, जो ये स्क्वायर है x का भी है 3 का भी स्क्वायर है, तब इन दोनों का आ रहा है मल्टीप्लाई में समथिंग x आ रहा बेटा। तो लीडिंग कोफिशिएंट है x स्क्वायर, इसके इंटू वाला 1 है ना, तो मेरे पास क्या है, जब ये x स्क्वायर है यहाँ पर है x, उसके इंटू में कौन है 6 है, तो 6 को मैंने क्या देखा, जो ये 6 लिखा हुआ मेरे पास, मैं ये कहूंगा इसके बारे में, इसका हाफ करो, कितना आएगा 3। तो देखो बेटा वो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये x के कोफिशिएंट का जो आधा है उसका यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ मैं केस बोलूंगा आप लोगों से, ताकि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो मैंने क्या देखा, एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर, मतलब आपने कहा स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x के इनटू में जो आएगा उसका आधा करूंगा एंड देन स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी ऐड करूंगा ऑन बोथ साइड। अब देखो बेटा, तो पता ये चला x स्क्वायर, इसको मैंने ऐड करा बेटा ऑन बोथ साइड, इसका कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज और राइट में आएगा उसका होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको दोनों तरफ ऐड करना है। अब देखो बेटा, अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे यूज करता हूं, तुमने कहा एडिंग x का हाफ करूंगा मैं जिसका कोफिशिएंट है, देन स्क्वायर, क्या बोलोगे आप सिंपली 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैंने कहा x स्क्वायर प्लस 2x बेटा ये 1 का स्क्वायर 7/3 बेटा आपके पास आएगा ये 1 स्क्वायर, क्योंकि आपको दोनों तरफ ऐड करना है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो ये स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, तो इन दोनों के मिलने से ये बन गया एक नया फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तीनों टर्म कंबाइन हो गई बेटा इस फॉर्मूले में, इस c को बाहर निकाल दो, व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट। तो मैंने आपसे कहा बेटा एलसीएम इज 4a स्क्वायर, तो माइनस का 4ac आएगा ये,
एक्स प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब तुमने कहा इसका पावर इरेज करने के लिए मैं टेकिंग द रूट, तो बेटा प्लस एंड माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब देखो बेटा इस वाले टर्म को आप बाहर लेके जाओगे तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे वाले का रूट अगर निकालूंगा अलग से कितना आएगा बेटा 2a। देख लो 4 स्क्वायर था अपॉन में 2a आ गया बेटा। अब तुमने क्या देखा इसके बारे में, यहां से बेटा दोनों का 2 आ जाएगा एलसीएम, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है आपका एक फाइनल आंसर। और ये बन गया हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इट्स ए न्यू फॉर्मूला, इसका नाम है दिस फॉर्मूला is known as quadratic formula, quadratic formula सब डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम। और इसका अदर नाम है बेटा श्री धरा चार्याज रूल। ये एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था बेटा, तो उन्हीं के नाम से है ये श्रीधराचार्याज रूल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो ये था डेरिवेशन हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो, अब आप ये कहोगे सर ये क्वेश्चन अभी हमारा इनकम्प्लीट है। हाँ बेटा, ऐसे भी हम सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे इसके बारे में अभी। तो मैंने आपसे ये कहा बेटा अगर मैं इसको यहाँ पे वर्किंग करता हूँ इस वाले पार्ट की, तो ये यहाँ से जो शुरू हुआ है यहाँ से बेटा कंटिन्यू है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2a भी बन रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है बेटा। तो मैंने कहा ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर 7/3 है, तो इसे आप ट्रांसपोज कर दोगे आउटसाइड, तो वैल्यू सिंप्लीफाई बेटा ये वैल्यू आया माइनस का 4/3। पता ये चला ये समथिंग स्क्वायर है बराबर माइनस का 4/3। तो पता ये चला इट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। तो स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू या स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आता है बेटा, बट हमारे पास रिजल्ट क्या है नेगेटिव वैल्यू। पता ये चला ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर द रियल नंबर्स या फॉर द रियल वैल्यूज। तो मैं कहूँगा दिस इम्प्लाई अगर किसी का स्क्वायरिंग करते टाइम आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, हम लिखेंगे देयर इज नो रियल सॉल्यूशन या देयर इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये है हमारा उस एग्जाम्पल का बेटा आंसर। कब? जब किसी का स्क्वायर नेगेटिव लिखा नजर आए, तो यानी कि देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच स्क्वायर इज माइनस। किसी भी रियल वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता है, इसीलिए ये पार्ट हमारा एग्जिस्ट अब नहीं करेगा। हमने कहा नो रियल रूट्स। ठीक है बेटा।